बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले ही अब एनडीए में मुकेश सहनी के वापसी की चर्चा होने लगी है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री हो जाए, ताकि निषादों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में आ जाए, जिससे आने वाले समय में एनडीए को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और मुकेश सहनी के चर्चे तो वैसे हमेशा होते रहते हैं, लेकिन अब जो चर्चा हो रही है और जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें इस चर्चा का विषय भी वही है जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब एनडीए के कई नेता चाहते हैं कि मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में हो जानी चाहिए, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर कहा जा रहा है कि अभी भी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के लिए एनडीए अपने पास एक ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर वो एनडीए में आते हैं तो उनको कितनी सीटें मिल सकती है और कितनी सीटें उन्हें देना एनडीए के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। कहा जा रहा है कि 40 से 50 सीटों पर मुकेश सहनी का काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है, और अगर मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बन जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एनडीए को इसका ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे और केंद्रीय मंत्री संतोष सुमन ने भी ये बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि एनडीए में मुकेश सहनी आ जाए, क्योंकि जो मांग वो लेकर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो एनडीए की सोच से काफी मेल जोल खाती है, और इसीलिए जब तक वो एनडीए में आएंगे नहीं तब तक उनका जो सपना है वो पूरा होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना था कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ अभी भी बने हुए हैं और वहां 55 से 60 सीटों की वो मांग कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से काफी ज्यादा है, और इसीलिए महागठबंधन उनकी बातों को नहीं मानेगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नजरिया दूसरा है। उनका मानना है कि अगर मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 15 से 20 सीटों पर बड़ा फायदा हो सकता है, और इससे मुकेश सहनी को भी एक नई पहचान बनाने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। हालांकि 4 सीटें उन्हें दी गई थी, लेकिन एक भी सीट वो जीतने में कामयाब नहीं हुए थे और उनके प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर के प्रत्याशी बनकर रह गए थे। तो अब कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, संतोष सुमन, जीतन राम मांझी सहित तमाम घटक दल ये चाह रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में आ जाएं तो इससे मुकेश सहनी को भी, उनके बिरादरी को भी और एनडीए को भी फायदा हो सकता है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए